फिल्म की शुरुआत होती है एचा नाम के लड़की से जो सपने के दुनिया में आई होती है। तब उसे एक हैंडसम लड़का मिल जाता है, उसके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मालूम चलता है जो लड़का होता है वो शैतान होता है, यानी जीन होता है। वे लड़की के साथ जो हम लोग रियल काम करते हैं सेक्स के दौरान वो भी उसके साथ सेक्स करने में लग जाती है। उसे असली में वही सेक्स का मजा मिल रहा। तभी उसकी नींद उठ जाती है। जो हम लोग से करने के बाद हमको जो मजा मिलता है वो भी लड़की यही मजा को महसूस करती है। तभी हमें मालूम चलता है लड़की अपनी जिंदगी से परेशान होकर वो सपनों की दुनिया में जिनसे ही गलत गलत काम करती है और अपने पति से नाराज रहती है और जिनसे सेक्स करती रहती है। तभी उसका पति घर पे आ जाता है। हर बार की तरह उसे बहस होनी शुरू हो जाती है। वो ठीक से उससे बात भी नहीं करता, खाना भी नहीं बनाती थी। और लड़का का नाम एरियल होता है। लड़का गार्ड का जॉब करता है। वो थका हारा घर पे आता है, जैकेट तनता है, लेकिन शैतान उसे जैकेट को गिरा देता है। तभी मालूम चलता है लड़की एरियल से बहुत नाक है, क्योंकि वह जॉब से थोड़ा लेट पर आता है। लेकिन लड़की उसकी नींद खराब हो जाती है। 12 o'clock बजे उठकर उसके लिए चाय बनाता है। इसी के लेकर लड़का और लड़की में बहस हो जाती है। उनके रिश्ते में ऐसी बहस पहले नहीं होती थी कि जब से शादी हुआ है बहस होती रहती है। फिर वो दोनों सुबह उठते हैं। लड़की खाना खाती है, एरियल भी खाना खाती है, रोज की तरह मेकअप करती है। लड़का सो जाता है। उनकी जिंदगी पूरा तनाव पूर्वक चल रहा होता है। लड़की अपने बस स्टॉप हो जाती है, क्योंकि लड़की एक डिलीवरी फूड में काम कर रही होती है। तभी उसे एक एहसास होता है कोई है। तभी मालूम चलता है उसकी दोस्त होती है जो उसी के साथ ही काम करती है। वो दोनों कुछ देर बात करने लगते हैं। मालूम चलता है कि वो दोनों नाराज होते हैं। अपने पत्नी से अपने दोस्त को बताती है एरियल मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करता। अब हमारे रिश्ते में वैसा प्यार नहीं है जो शुरू में हुआ करता था। अब हम लोग रोज झगड़े करते हैं। अब मुझे बोलती है दोस्त से कि मुझे अब एरिया से तलाक ले लेना चाहिए, लेकिन उसकी दोस्त समझदार होती है, समझाती है कि ऐसे रिश्ते में शादी करने से थोड़ा मेरा झगड़ा होता है, लेकिन हर बार की तरह इसे तलाक में नहीं बदलना चाहिए। उसे समझाती है आज इस बार घर जाओ, कुछ मेकअप करो, उसके साथ थोड़ा प्यार से बात करो, वो जो कुछ भी बोले तुम सह लो। उसके बाद बहुत समझाती है। लड़की भी समझती है कि मैंने एरियल के साथ गलत किया, क्योंकि शादी से पहले मेकअप करती थी, इसीलिए एरियल के सीन सेट होता है। जो अपने काम से वापस आता है फिर वो बैठकर अपने दोस्त के साथ ही अपने घर के प्रॉब्लमों को बताता है। उसका भी दोस्त बताता है शादी के बाद घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, इसे तलाक में नहीं बदलना चाहिए। तुम आज जाओ, उससे अपने एचा से प्यार करो, मोहब्बत वाली बात करो, वो जो कुछ भी बोले उसे तुम इग्नोर करो और उसे आज तुम प्यार करो और एक अच्छा सा रात को सेक्स करो। तभी हमें मालूम चलता है एचा घर पर आकर थोड़ी समझती है, स्वरती है, अपने मेकअप करती है, लिपस्टिक लगाती है, वो खूबसूरत दिखने लगती है, बाल खोल लेती है जिससे एरियल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तभी वह एरियल घर पर आ जाता है। एचा को समझते से देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उन दोनों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर वो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। उसके जैकेट को उतार कर उसे टांग देता है। एरियल भी खुश होता है, क्योंकि लड़की उसके लिए चाय खाना सब बनाई होती है, जिससे वो दोनों बैठ जाते हैं खाना खाने। तभी हम देखते हैं वो लोग दोनों सेक्स करने के लिए बेताब हो जाते हैं। वो रात भर खूब अच्छे से सेक्स करते हैं, क्योंकि वो एचा और उसके एरियल दोनों के रिश्ते में थोड़ा कठिनाई हो गई थी। सेक्स करते दौरान हमें मालूम चलता है कि शैतान भी उसके साथ सेक्स कर रहा होता है, लेकिन सेक्स करने के बाद लड़की सो जाती है तो सपने में उसे पेट को उसका शैतान फूल रखता है। और मैं पहले ही बोला था ये लड़की अपने पति से नाराज होती है, जो शैतान के साथ गलत काम कर रही होती है। वो एक बंगले में फंस जाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि शैतान उसे अपना बनाना चाहता है। तभी लड़की अचानक उठ जाती है। शैतान और अपने पति दोनों के साथ सेक्स कर रही होती है, इसीलिए वो घबरा कर उठ जाती है। वो अपने कपड़े सराती है और फिर वही फूल देखती है। फिर वो नीचे जाती है तो एरियल उसके लिए आज खाना बना दिया होता है। लड़की बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसका पति पहली बार उसके लिए खाना बनाया होता है। तो उसके लिए कुर्सी रखकर उसे बैठ जाता है और वो बात कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी तरफ से मैंने जो भी गलतियां की है। उसके पता दोनों प्यार भरी मोहब्बत करते हैं और अपने रिलेशन में जो भी गलतियां हुई होती है उस गलतियां के बारे में वो बात करते हैं। और एरियल बोलता है आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने जाऊंगी। फिर वो दोनों में प्यार वाले जो शादी से पहले जो प्यार किए थे, तुमने पहली बार क्या ड्रेस पहना था, तुमने क्या पहले खाना किया था, यही सब बात हो रही होती है। उनका रिश्ता पहले से अच्छा चल रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है। एरियल एचा को ऑफिस छोड़ने जा ही रहा होता है। रास्ते का सीन भी अच्छा होता है, रोमांटिक होता है। फिर उस एरियल ऑफिस पहुंच जाता है। फिर उस एरियल ऑफिस पहुंच जाता है। फिर उस एरियल ऑफिस पहुंच फिर उस एरियल ऑफिस पहुंच पूरी उसी दीदी को ऑफिस पहुंच जाती है। रोज की तरह वो अपने अटेंडेंस लगाकर डिब्बों का मैनेजमेंट करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने स्टोर रूम में आकर डिब्बों को मैनेजमेंट कर तभी देखती है जब सपने में फूल दिखी हुई होती है, वो भी यहाँ पे फूल होती है। तभी वह अचानक से वही शैतान वाला लड़का उसके सामने आ जाता है और शीशे में वो शैतान लग रहा था, लेकिन वो सामने से आदमी लग रहा था। तो लड़की डरकर बाथरूम में भाग जाती है। फिर उसे बहुत उल्टी होती है, लेकिन उल्टी में उसे कीड़े दिखाई देते हुए होते हैं। फिर उसके पीछे भी भूत होती है। लड़की महसूस करती है मेरे पेट में कुछ है, तो वो उल्टी कर वहाँ से चल जाती है। लेकिन उसका दोस्त देख लेती है
तभी सीन चेंज होता है। एच अपनी बहन एमा के लिए वेट कर रही होती है क्योंकि वे बहुत दिनों से उसे नहीं मिली होती है। तभी एमा आ जाती है। उन दोनों में बात होती रहती है। वह बताती है कि मैं भी रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मेरे रिलेशन में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। तो एचा बताती है हमारा और एरियल में भी बहुत सारे झगड़े चल रहे थे, हो रहे होते हैं, लेकिन एक तरफ से बात करने पर रिश्ते में दरार कम पड़ जाती है। लेकिन एक तरफ से बात करने पर रिश्ते में दरार कम पड़ जाती है। लेकिन एक तरफ से बात करने पर रिश्ते में दरार कम पड़ जाती है। लेकिन एक तरफ से बात करने पर रिश्ते में दरार कम पड़ जाती है। तभी सीन चेंज होता है। एरियल अपने ऑफिस से काम कर कर घर पर जा ही रहा होता है। तभी वो देखती है कि एमा उसके ऑफिस में गुजर रही होती है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी स्टोर रूम की तरफ एमा एरियल घुस जाता है। तभी देखती है एमा एक बच्चे को पैदा कर रही होती है जो बहुत ज्यादा जोर से करारे। तभी एक बच्चा नीचे गिर जाता है और बच्चा उसी वक्त चलने की तैयारी भी करने लगता है। वो लड़का बहुत तेल डर जाता है। तभी उसका दोस्त सामने टकरा जाता है। उसका दोस्त देखने जाता है तो वहाँ पे सब सीन निर्मल लगता है। फिर शिफ्ट सीन होता है घर की तरफ। वो एरियल घर पर आता है, बहुत खामोशी से बैठा होता है। सोफा पर एचा खाना बना रही होती है। तभी जगाती है तो एरियल कहता है कुछ नहीं, मैंने आज ऑफिस में खौफनाक सपना देखा, इसीलिए एरियल कहता है कुछ नहीं बोलती। फिर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। एचा कुछ नहीं बोलती। वो एरियल आज के ऑफिस में काम देखकर बहुत घबरा जाता है तो एचा को हाथ लगाने वाला था, लेकिन एचा को हाथ नहीं लगाता। वे दोनों आपस में सो जाते हैं। फिर वो सुबह एक नर्स को बुलाती है जिसे उसे मसाज करने के लिए, क्योंकि एचा का देह बहुत दर्द कर रहा होता है। तभी वो पेट की तरह मसाज करने के लिए, क्योंकि एचा का देह बहुत दर्द कर रहा होता है। तभी वो पेट की तरह मसाज करने के लिए, क्योंकि एचा का देह बहुत दर्द कर रहा है। तभी वो पेट की तरह मसाज करने के लिए, क्योंकि एचा का देह बहुत दर्द कर रहा है। तभी वो पेट की तरह मसाज करने के लिए, क्योंकि एचा का देह बहुत दर्द कर रहा है। तभी वो पेट की तरह मसाज करने के लिए, क्योंकि एचा का देह बहुत दर्द कर रहा है। तभी वो पेट की तरह मसाज करने के लिए, क्योंकि एचा का देह बहुत दर्द कर रहा है। तभी वे नर्स जो होता है वो पेट छूकर बताता है कि तुम्हारे पेट में तो बच्चा है, तुम प्रेग्नेंट हो। तो एचा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में। एचा पूरे अपनी कलीग को बता रही होती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। एचा पूरे 3 साल शादी के बाद वो माँ बनने वाली होती है, लेकिन ऑफिस में जाकर वो अपने पेट को उठाकर फोटो एमा को भेज देती है और बताती है कि मैं जल्द ही माँ बनने वाली हूँ। तभी वो खुश होती है। तभी वहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है। उसने पूछा कि तुमने एरियल के साथ तो 6 महीने से पहले प्रेग्नेंट सेक्स नहीं किया था, तो तुम्हारे पेट में 3 महीने का बच्चा कहाँ से आ गया? वे इच्छा सुनकर नाराज हो जाती है क्योंकि तुम मुझे माँ बनने से तुम खुश नहीं हो। लेकिन उसकी दोस्त समझा रही होती है तुमने एरियल पैसा 2 दिन पहले शेष किया, अब लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा 3 महीने का कैसे है? यही बात वो सोचकर घबरा जाती है। लेकिन एचा इस बात को ज्यादा मान नहीं देती है और वहाँ से वो चली जाती है। इधर एरियल भी ये सोचकर घबरा रहा होता है कि हमने 2 दिन पहले सेक्स किया था, तभी 600 महीने से पहले कभी सेक्स नहीं किया, लेकिन एचा के पेट में तो 3 महीना का बच्चा है, ये कैसे पॉसिबल है? वो घबरा कर एचा पर शक करने लगता है क्योंकि उसका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। उसका दोस्त बताता है मैं तुम्हारा सिर्फ सुबह कर दूंगा, जब बेलगा बेटर सोफे को बच्चे के लिए खिलौने देख रही होती है। तभी एरियल धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ता है। फिर पार्किंग कार में वो बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसका पीछा करता है। गाड़ी में भी एक हेडलाइट जल रही होती है। धीरे धीरे थोड़ा सीन डरावना होता है को बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो कार को वो हेडलाइट अपने फोन से जलाकर कार में चेक करता है, लेकिन कोई नहीं होता है। कार को धीरे धीरे चेक करता है। यहाँ पर रात को डरावना माहौल होता है। तभी हम देखते हैं एक खिड़की में है वही शैतान जो जिन होता है वही दिखाई देता है। वह धीरे धीरे नीचे आता है, एरियल को डराने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे सीन कुछ ज्यादा नहीं होता और वहाँ से एरियल भाग जाता है। वो घर पर आती है तो पूछता है हमने 2 दिन पहले ही सेक्स किया था, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा 3 महीने का कैसे है? उसे शक होता है, इसलिए उसका फोन चेक करने लगती है। उसका फोन चेक करते करते 2 दिन नाम बताती है। डेविल कौन है, ये करण कौन है? इसके बाद नाम बताकर वो किचन में एचा से पूछने के लिए जाती है तो एचा बताती है कि क्या तू मुझ पर शक कर रही होती है? तो उसे चुप करा के बोलती है कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे तभी मुझे यकीन होगा। वैसे ही वे कल डॉक्टर के पास आते हैं। तब मालूम चलता है कि एचा के पेट में तो कोई बच्चा ही नहीं है, ही नहीं, वो प्रेग्नेंट है ही नहीं, वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। डॉक्टर बताती है जो माँ पहले ही माँ बनने की कोशिश में जुट जाती है उसे पहले ही प्रेग्नेंट का आसार लगता है, लेकिन एचा को ये बात समझ नहीं आती और वो दोस्त से बात करती है और ये मामला बहुत गंभीर होता है क्योंकि एरियल का जब वो बच्चा नहीं है तो उसके पेट में बच्चा कैसा है? वो एचा को लगता है सचमुच मेरे पेट में एक बच्चा है। तभी वो एक मस्जिद में जाते हैं जो एक उस्ताद होते हैं जो ये सब जिन उनके बारे में जानते हैं। तभी उस्ताद को एक उसके बगल में जिन दिखाई देता है। उस्ताद समझ जाता है कि एचा के साथ कुछ गड़बड़ है। वो दोनों को अंदर बुलाते हैं और कुछ बातें बताते हैं। जब ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो किसका बच्चा है? लेकिन एचा मानने से इनकार कर देते हैं कि ये जो बच्चा है मेरा ही बच्चा है। इन दोनों मुस्ताद समझाने की कोशिश करता है एचा को कि ये एक जिन भी शारीरिक संबंध बना सकता है, जिन भी आदमी पर भी कब्जा कर सकता है, लेकिन एचा बात को मानने से इनकार कर देती है। वो बात को एचा को समझ नहीं पाती। एचा वहाँ से गुस्सा होकर बताती है
कि मैं माँ बनने वाली है, तुम बात पर यकीन करो ना ये करो। तो उस्ताद बताता है जिन भी अपने किसी आदमी को वश में कर उसके साथ शारीरिक संबंध बना के उसका बच्चा तुम्हारे साथ होने की हो सकता है। तभी एचा की वो सोचते सच रहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कोई यकीन भी नहीं कर उसके दोस्त घर पर सो ही रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है एरियल और उसके दोस्त की तरफ उसका दोस्त बोलता है मैं तुम्हारा शिफ्ट सुबह की तरफ कर दूंगा, जिससे तुम्हें एचा को समझने के लिए और ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तुम एचा और भी बातें कर सकती हो। तभी उसका दोस्त घर जा ही रही होती है। तभी उसके रास्ते में एक बिल्ली दिखाई देती है जो खुद ही कमजोर होती है। उस बिल्ली को अपने रैक पर छोड़कर उसे थोड़ा प्यार करती है। फिर वहाँ से वो जाने लगती। तभी वो देखती है पीछे घूम कर देखती है तो वहाँ से बिल्ली गायब हो जाती है। फिर वो लड़की बिल्ली को ढूंढने की कोशिश करती है, रैक के नीचे देखती है, सभी जगह देखती है, लेकिन बिल्ली वहाँ कहीं भी नहीं होती। वो घबरा जाती है। कुछ देर पहले ही वहाँ पे बिल्ली थी लेकिन वहाँ पे बिल्ली नहीं थी। तभी भूत उसे एकदम जिन दिखाई दे देता है और एच एक खंडर के नीचे जाती है। वहाँ भी जिन आ जाता है और लड़की मर जाती है। तो एच सुटती है तो देखती है वो सपना है। सपना में जो वो देख रही होती है वो सचमुच वहाँ पर जाकर देखती है तो उसकी दोस्त मर जाती है, क्योंकि एचा जो भी सपना देखती है रियल में भी मरता है। वो रियल में भी मर जाता है। एरियल वहाँ पर आ जाता है, रो रो कर कहता है कि ये मेरा ही गलती है, मेरी ही वजह से उम्र के। तभी उसके पेट फूल जाता है। वो उस्ताद के पास दोनों जाने की तैयारी में लग जाते हैं। बताते हैं कि मैं जो भी सपना देखती हूँ वो सच में हो जाता है और जो भी सपने में मेरे मरता है वो रियल में मर जाता है। एचाफ बताती है इस सब से समझने का मुझे ये रास्ता मिल गया, अब मुझे उस्ताद के पास ही जाना ही पड़ेगा। वो एमा को बुलाती है और उस्ताद के पास वो दोनों चले जाते हैं। उस्ताद वहाँ पर मंत्र पढ़ने की शुरू कर देता है। कुछ थोड़ी मंत्र पढ़ने के बाद एमा एचा के शरीर में कुछ अजीब होने लगता है। उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है। मालूम चलता है एचा के शरीर पर कोई जिन है जो शारीरिक संबंध बना के दूसरे के साथ गलत काम करवा रहे हैं। उस्ताद बोलता है एचा के शरीर को तुम छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वहीं पे थोड़ा सी सफाई होता है, रोमांटिक होता है। उसके पेट में भी बच्चा लात मार रहा होता है। कुछ देर मेहनत और कुछ देर जिन के पढ़ने के बाद उसके शरीर से वो जिन भाग जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों थोड़ी ही देर के लिए। और उस्ताद समझाता है कि तुम इसे सोने मत देना। लेकिन कोई जीन होता है जो आदमी को पक्ष में कर उसके साथ बच्चा पैदा करने की कोशिश करता है और गलत काम भी करवाता है। उसे एक मंत्र देता है, जब भी कोई हो उसे ये मंत्र पढ़े। वो सुबह उठता है, वो इच्छा भी पहले ही उठी होती है। वो सपने में पूछती है क्या तुमने आज भी कोई सपना देखा? फिर वो कहते हैं कि हम दोनों पहले की तरह प्यार करेंगे। तो वहाँ से शैतान भाग जाएगा। फिर वो कहते हैं कि हम दोनों पहले की तरह प्यार करेंगे। फिर वो कहते हैं कि हम दोनों पहले की तरह प्यार करेंगे। फिर वो कहते हैं कि हम दोनों पहले की तरह प्यार करेंगे। फिर वो कहते हैं कि हम दोनों पहले की तरह प्यार करेंगे। फिर वो कहते हैं कि हम दोनों पहले की तरह प्यार करेंगे। फिर वो कहते हैं कि हम दोनों पहले की तरह प्यार कि फिर वो दोनों फिर प्यार करने लगते हैं। पहले ही की तरह उसे ड्रॉप करता है। फिर वो कभी मार्केट घूमने जाते हैं, उसके लिए वो खाना बनाता है। फिर वो रात एक साथ सोते हैं जो पहले से प्यार करते हैं। तभी जिन उसके साथ में भाग जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो एरियल बताता है कि मेरा प्रमोशन होने वाला है। मैं शहर से 8 दिन के ट्रेनिंग के लिए मैं बाहर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये ट्रेनिंग छोड़ दूंगी। मैं नहीं करूंगी, बस तुम्हारे में साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन एजा समझाती है हमें इस प्रमोशन की जरूरत है, तुम प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग जाओ। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं आराम से रिलैक्स करूंगी। वे रात को अकेली होती है तो एमा को कॉल लगाकर कहती है क्या तुम मेरे घर पे आ सकती हो? लेकिन एमा के स्टाफ पे चली गई होती है। एमा ईचा अकेले घर पे आ सकती होती है ताकि वो डर रही होती है कहीं उसे सपने में भी वही सपनाचा को बहुत डर है। एचा को बहुत डर लग रहा होता है तो वह एरियल के पॉकेट के पास जाती है। वही उस्ताद ने जो उसे वजीफा दिया होता है तो वजीफा को वह निकालती है और पढ़कर दे देती है, क्योंकि वजीफा बहुत पावरफुल होता है। उसे पढ़ने से शैतान रात को नहीं आएगा। तो वह जीवा पढ़ लेती है और फिर वह गेट के पास जाती है तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर सीवी के पास आती है, देखती है ऊपर से आवाज आ रहा होता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती है। फिर वो सोफा पर जाकर सोने की कोशिश करती है। उसकी आंख लगने ही वाली होती है। फिर वो धीरे धीरे सोने की कोशिश करती है। वो जीभा पर लिया होता है जिसकी मदद से वो सुबह उठती है तो उसे सपना नहीं आया होता है जिसकी मदद से वो सुबह उठती है। वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो रात को शैतान के साथ सपना नहीं देखी होती है। वो बहुत ही खुश होती है। फिर वो सुबह इधर उधर देखती है तो वो ठीक होता है। फिर वो अपने काम के लिए जाती है उस स्टोर में तो वहाँ पर देखती है सामान के लिए लिस्ट बनाती है। तभी वहाँ से अजीब आवाज, तभी शैतान का मुंह बन जाता है। सब कोई शैतान ही के जैसा लग रहा होता है। वो बहुत ही घबरा जाती है। पूरे ऑफिस में ही सब कोई शैतान बन चुका होता है और बोलता है शैतान की वस्तु मेरी है तो तुमसे शादी करना चाहता है। सब कोई एमा एचा के पास आ जाती है। वो घबरा के घर जाती है। एमा भी आज उसके साथ होता है। फिर वो बताती है ऑफिस में मुझे ऐसा सब कोई मुझे शादी करने के लिए पुश करते। सब कोई शैतान बन चुका था। एमा बहुत खुश नाराज थी। कहती वो आज सपने ने देख लिया होता है। तभी उसके पास एरियल का फोन आता है। वह एरियल का फोन उठाकर एरियल बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया, कंपनी वाला मुझे गाड़ी ही दिया है, मैं जल्दी आऊंगा। फिर वो एमा को कहती है कि
एचा को आज सोने नहीं देना है। फिर वो एमा होती है, अपने बारे में बताती है, अपने बारे में बताती है, अपने बात करने ही लगती है। फिर वो एमा होती है, अपने बताती है, अपने बात करने ही लगती है। एचा को बार बार नींद आ रहा होता है, वह पूरे उठने की प्रयास कर रही होती है। एमा भी बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शैतान एचा पर हावी हो जाता है। ये उसे नींद में हिला ही देता है। एमा इतनी जगाने के बावजूद भी वो सो जाती है। ये शैतान उसे धकेल कर बाहर रूम से बाहर कर देती है और एचा आराम से सो जाती है। फिर एंट्री होती है, शैतान को उसे पकड़कर सो जाती है। उसके पेट में फिर भी बच्चा आ जाता है। हम देखते हैं पूरा कि एचा सपने देख रही है और सपने में उठ जाती है और देखती है कि पेट में उसका बच्चा आ चुका है। वो पेट पर मारती है और बच्चा को मारने की कोशिश करती है। उसके रेती से खून बहने लगता है तो वो घबराकर एक लोहे का खसरिया उठाकर वो बाथरूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन एमा सीढ़ी पर ही बेहोश पड़ी होती है। वो सीधे से सीढ़ी में जाती है, नीचे उतरकर वो बाथरूम की तरफ जाती है। शैतान के बच्चा अब डिलीवरी होने ही वाला होता है तो बाथरूम में जाती है, उस पेन को सीधा कर लेती है, अपने यूटेरस में उस बच्चा को मारने की कोशिश करती है। बहुत दम लगाकर वो बच्चा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान बहुत ही पावरफुल होता है। एमा को बच्चा को जरूरत होती है, फिर वो कितना भी कोशिश कर ले वो बच्चा नहीं मरता और उसे बाहर आने ही वाला होता है। एचा बहुत ही महीची होती है। फिर एरियल का एंट्री होती है। एरियल वहाँ पे आता है, एचा को देखता है कि जब बाथरूम में सोई हुई होती है तो उसे उठाकर दोनों बहनों को उठाकर तभी उसी वक्त उसी रात के सन्नाटे में वो उस्ताद के पास चली जाती है। फिर यहाँ पर सीन बहुत ही खौफनाक होता है। एचा के पेट में वो शैतान का बच्चा होता है। एचा के पेट में वो शैतान का पाचा होता है। उस्ताद देखकर वह सब कोई अपने स्टूडेंट्स को लाता है। फिर वहाँ पर वो एंट्री होती है पढ़ने की, शैतान को जगाता है। फिर वहाँ पर वह हाफिज उस्ताद होता है, खूब सारे वजीफे पढ़ते हैं। एचा सोई हुई होती है तो वह अपने सपने की दुनिया में घूम रही होती है, क्योंकि सब जब भी वो सपने में होती है तो शैतान उस पर हावी हो जाता है। शैतान उस घर में घूम रही होती है और उस्ताद बार बार वजीफा पढ़ रहा होता है, जिससे डरकर एचा उस सपने के घर में भाग रहा होता है। शैतान उसे जाने नहीं देता, उसे मुंह पकड़ लेता है। तभी एचा उठ जाती है। शैतान उसे बाहर लेने की कोशिश करता है और उसके पूरे पांव फैल जाते हैं। वो सबको मारने की धमकी देता है और एरियल को भी मारने की धमकी देता है और उस्ताद उसको देखता है तो एचा की हालत बहुत खराब होती है। फिर वो चौकी जो कि बना होता है, एचा ऊपर उठ जाती है तो फिर भी उस्ताद उसके बच्चे नहीं घबराते तो एचा ऊपर उठ जाती है। फिर बार बार वो तस्बीह पढ़ने की कोशिश करता है, बार बार वो अजीफा पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। फिर वो शैतान वो उस्ताद को डराने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान नहीं डरता। एरियल एचा के पास आता है और अल्लाह का और उसे बताता है हम लोग कैसे अब प्यार करेंगे, मैं तुमसे दूर नहीं होगा, और अपनी पुरानी यादों को बताता है। अल्लाह हम सबका मालिक, अल्लाह ही हमें बचाएगा। फिर वो पुरानी यादों को देखकर वो सारी बातें एचा को बताती है। एचा सपनों की दुनिया में ही रोने लगती है। वो बार बार अल्लाह से प्रार्थना करता है कि एचा को छोड़ दे, लेकिन शैतान एचा को पूरी तरह जकड़ के बंधा रखता है। एचा एरियल बार बार कहता है, एचा सपने की दुनिया में रो रही होती है, लेकिन शैतान उसे नहीं छोड़ता। अल्लाह की बार बार दो नाम लेने से और उस्ताद पूरा वजीफा पढ़ने से शैतान को बहुत ही डर लगता है और उसके शैतानों का घर जो होता है वो टूटने वाला होता है। एचा वहाँ से भाग जाती है, तभी बिल्डिंग वहाँ पर गिर जाती है। उस्ताद तभी एचा सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है और सब कोई ठीक हो जाता है। उसका बच्चा भी गायब हुआ होता है। एज के साथ यही फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म कैसा लगा आप जरूर बताएं।